तो उसका जो प्लेन टेक ऑफ करना चाहिए था, उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो गया। उसको लग रहा कि गया कैरियर। एक सवाल गलत हुआ, 30 नेगेटिव। दूसरा सवाल गलत हुआ, सर भयंकर नेगेटिविटी छा चुकी है। तीसरा गलत होती सर हम लगा हम गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। आंखों में आंसू। फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी है। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाला सीजन स्टार्ट ही हुआ था, 2019 की बात है। और वो बहुत सिंसियर बच्चा था, बिलीव मी। बहुत सिंसियर मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको आप बोल दो कि भैया ये करना है तो बस करना है। फिर अगले दिन जब आप उससे मिलोगे और आप पूछोगे ये काम हो गया, तो बोलेगा हाँ सर हो गया। उस टाइप की सिंसियरिटी रखना और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्लासेस तीनों सब्जेक्ट को इक्वली मेंटेन करके चलना, कूल काम कंपोज रहना, सारी जो एक आइडियल स्टूडेंट में जानकारी या फिर गुण होने चाहिए वो सारे उसमें थे। अब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ भाई साहब, फर्स्ट अटेम्प्ट होते ही पेपर डिस्कशन के लिए वो सेंटर पे आया। ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। तो आके मैंने पूछा भैया क्या हाल है? बोले कि सर 1 या 1.5 मिनट भी नहीं, 50 सेकंड ही मेरे सामने रुका होगा, उसके बाद में रोना शुरू। मैं पूछा क्या हुआ भाई? बोले कि सर नहीं पता। मैं कहा यार ये कैसे बोल रहा है कि तुझे नहीं पता क्या हुआ? बोले सर नहीं पता चला कि क्या हुआ है। मैं कहा फिर अब क्या करें? बोले कि सर मुझे अपनी गलतियां ही नहीं समझ में आ रही हैं। मैंने कहा क्या हुआ, तुझे क्या फील हो रहा है, एकदम डिटेल में बता, क्योंकि ऐसे बच्चे से तो खुल के बात भी करनी पड़ती है ना भाई। क्यों तेरे से तो एक्सपेक्टेड था कि तू सिर्फ सेलेक्ट नहीं रैंक लेके आएगा। उसके नंबर करीबन 110 या 120 के करीब आए थे, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 250 या 220 या 240 नंबर लेके आएगा। मैं पूछा हुआ क्या, वो तो बता पेपर में। बोले सर मैं घबरा गया। और मैंने कहा घबराहट का कारण क्या है भाई? तूने घर पे अपने मतलब कोचिंग में और पेपर में जाने से पहले बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। बोले सर मैं घबरा इसलिए गया कि मैंने जाते ही वहां पर फिजिक्स स्टार्ट की और फिजिक्स के पहले 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और वो भी लाइन वाइज सीक्वेंस में। जबकि उस बच्चे को हजारों बार ये ज्ञान की बात बताई गई है और उसको बताया भी गया, उसको समझाया भी गया है कि आपको जरूरी नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे पहले आती है तो सबसे पहले आप फिजिक्स ही स्टार्ट कर दें, और जरूरी नहीं कि पहला सवाल देखा उस पर कलम चलानी स्टार्ट करें। वही गलती उसने की। उनके वो तीनों सवाल ये डिफिकल्ट होंगे या फिर किसी कारणवश उसके जवाब नहीं आए, तो वो उसका जो प्लेन टेक ऑफ करना चाहिए था, उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो गया। तो लगेगा कि गया कैरियर। एक सवाल गलत हुआ, 30 नेगेटिव। दूसरा सवाल गलत हुआ, सर भयंकर नेगेटिविटी छा चुकी है। तीसरा गलत होते ही सर हम लगा हम गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। आंखों में आंसू अपने आप आने लगते हैं, माता पिता की फोटो दिखाई देने लगती है, अपनी मेहनत बोलते हैं ना पूरी वेस्टेज जानी स्टार्ट करती है। सिर्फ वो 3 सवाल में खेल हो जाता है। फिर उसने थोड़ा बहुत बीच में अपने आप को संभाला, फिर केमिस्ट्री में गया, फिजिक्स में गया, मैथ्स में गया, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ उसने सॉल्व किया। बट जो उसका टेक ऑफ था, जो बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और उसका एज ए इम्पैक्ट कि उसका पूरा पेपर ही बिगड़ गया। उसको बस फिर एक ही बात समझाई, मैंने कहा देख भाई तू रिवीजन तो अपनी कर सेकंड अटेम्प्ट के लिए, अब बट ये ध्यान रखना कि पेपर में जो तेरे से गलती हुई है, अब वो जो गलतियां, वो जो बात सबको बोली जाती है, बताई जाती है, उसको वो फील करके आया है कि अगर हम ऐसा करते हैं और हम सही गलत क्वेश्चन का चुनाव कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, हम गलत क्वेश्चन को उठा लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो पेपर तबाह हो सकता है। तो पेपर में जितनी आपकी नॉलेज मैटर करती है, जितना आपका क्वेश्चन सेलेक्टिंग मैटर करता है, उतना ही आपका क्वेश्चन रिजेक्शन भी मैटर करता है। कि आपके सामने एक सवाल लाके रखा गया, आप उस सवाल के साथ तुरंत पसीना पहुंच के कुश्ती स्टार्ट, दैट मींस गया आपका पेपर। क्योंकि आप समझो ना कि आपको कितना आता है। अगर आपको कितना आता है ये सिचुएशन होती, तो आपको एक गणित की दी जाती किताब, उसमें 30 सवाल होते मोस्ट डिफिकल्ट, आपको दिया जाता 10 या 15 दिन का टाइम, बोले घर ले जाओ और इसमें ऐसे ऐसे सवाल है, जाओ सॉल्व कर लेना। या फिर इंटरव्यू सिचुएशन, सामने बैठाकर वो चीज वहां जानी जाती है कि भाई तुझे कितना आता है, मैं एक सवाल पूछूं तू जवाब दे, मैं उसकी और डेप्थ में जाऊं। दिस इज नॉलेज चेकिंग। पेपर में ये काम नहीं होता है जी। उसमें ये आता है कि तुम्हें जितना आता है उसमें से तू कितना बटोर पाता है, ये है मेन। इस बात को बच्चे नहीं समझते हैं, बिलीव मी। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, उसके बढ़िया नंबर आए, 220 के करीब आ गए, 223-24 आए थे। तो प्लीज पहले अटेम्प्ट में अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए, और आपको क्या करना है, पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, और उसी तरीके से अटेम्प्ट करो जैसा आप फाइनल डे करने वाले हो, फाइनल डे। और ये सबसे एक गलत एटीट्यूड मुझे बच्चों का लगता है कि यहाँ पर जो कोचिंग में या फिर अपने इंस्टीट्यूट में पेपर्स होते हैं उनको नहीं देते, बोले फाइनल वाला देख लेंगे। अच्छा, और उस पेपर को भी उस एटीट्यूड से नहीं देते जैसे फाइनल वाला देना। अगर फाइनल वाले में तू अभी से क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं करेगा तो फाइनल वाले में कैसे कर लेगा भाई?